नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है जीएम सरसों की खेती से जुड़ा एक बड़ा फैसला। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। देश में बायोटेक यानी जैव तकनीक की नियामक संस्था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने सरसों के जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों यानी जीएम बीजों के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले GEAC ने देश में जीएम सरसों की खेती को मंजूरी देने की सिफारिश की है। फिलहाल कमर्शियल खेती में ही इसके इस्तेमाल की सिफारिश की गई है। हालांकि अभी इन सिफारिशों पर कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। जीएम सरसों के जिस DMH1111 हाइब्रिड किस्म के एनवायरमेंटल रिलीज की सिफारिश की गई है, उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स यानी CGMCP की एक टीम ने विकसित किया है, जिसकी अगुवाई दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर और प्रसिद्ध शोधकर्ता और आनुवंशिकी के प्रोफेसर दीपक पेंटल ने किया है। आपको बता दें कि करीब 5 साल पहले 2017 में भी GEAC ने जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती को अपनी मंजूरी दी थी, लेकिन तब इस निर्णय को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी। तब से GEAC द्वारा केवल 2 अतिरिक्त परीक्षण कराए गए हैं। सिफारिश कुछ शर्तों के साथ अगले 4 वर्षों के लिए की गई है, जिस दौरान जीएम सरसों की खेती का और समग्रता के साथ अध्ययन किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं। जीएम फसलें ऐसी फसलें हैं जिनके जीन में बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग के जरिए बदलाव किया जाता है। दरअसल जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधों के जीन को दूसरे पौधों में डालकर एक नई फसल प्रजाति विकसित की जाती है। इस तकनीक में पौधे में नए जीन यानी DNA को डालकर उसमें ऐसे मनचाहे गुणों को विकसित किया जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से उस पौधे में नहीं होते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए तैयार किए गए पौधे कीटों, सूखे जैसी पर्यावरण परिस्थिति और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। इनमें अधिक कीटनाशक तथा फर्टिलाइजर डालने की भी आवश्यकता नहीं होती। साथ ही पैदावार भी आम फसलों के मुकाबले कई गुना अधिक होती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है और खाद्य सुरक्षा हासिल होती है। इस विधि का सबसे पहला प्रयोग वर्ष 1982 में तंबाकू के पौधे में किया गया था। वर्ष 1986 में फ्रांस और अमेरिका में पहली बार इनका फील्ड ट्रायल किया गया था। यहाँ पर यह जानना भी ज़रूरी है कि जीएम तकनीक के कई नुकसान भी हैं। इससे प्राकृतिक खेती में संक्रमण का खतरा रहता है। इन बीजों से स्थानीय किस्मों के लिए खतरा पैदा हो जाता है तथा जैव विविधता के प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। इसे स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहतर नहीं माना जाता। इसके अलावा जीएम फसलों के जरिए बीजों के मामले में भारतीय किसान विदेशी कंपनियों पर निर्भर होंगे, क्योंकि इनके बीज फसलों से हासिल नहीं किए जा सकते। देशी किस्मों की तरह इन्हें खेत में उगी फसल से नहीं बनाया जा सकता। इन बीजों को दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें बीजों की कंपनी से ही खरीदना पड़ता है। कंपनियां इन बीजों पर अपना एकाधिकार रखती हैं तथा महंगे दामों पर इन्हें बेचती हैं। भारत में जीएम सरसों पर नीतिगत बहस वर्षों से चल रही है। एक और जहां केंद्र सरकार जीएम फसलों को अनुमति देकर खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करना चाहती है, वहीं इसका व्यापक विरोध भी किया जा रहा है। आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम मंथन में जानिए देश में स्थापित हो रहे एक नए हाथी रिजर्व के बारे में। और अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जीएम फसलें ऐसी फसलें हैं जिनके जीन में बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग के जरिए बदलाव किया जाता है। दूसरा कथन है, जैव संवर्धित ये फसलें जैव विविधता और जैव संरक्षण को प्रोत्साहित करती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके 4 विकल्प हैं। पहला, केवल 1। दूसरा, केवल 2। तीसरा, 1 और 2 दोनों। चौथा, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए जीएस वर्ल्ड को।